नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सलाह लेना, सलाह देना अथवा सलाह मांगना, उसमें अपने जीवन को ढालना, ये सब डिफरेंट प्रोसेस हैं। ये भिन्न भिन्न प्रक्रिया हैं। सलाह मांगने वाला कैसा हो, जिसको सलाह दी जाए वो कैसा हो, सलाह किससे लें, कब ना लें, कब किस सलाह को रिजेक्ट करें, कब सिलेक्ट करें, ऐसी बहुत सारी हजारों प्रकार की बातें हमें समझना चाहिए। फिर सलाह के ऊपर विचार करना चाहिए। कहते हैं कि सही व्यक्ति को दी गई गलत सलाह उसका जीवन बिगाड़ सकती है, अथवा गलत व्यक्ति को दी गई सही सलाह आपके जीवन को भी बिगाड़ सकती है। कई बार लोग बिना पूछे भी सलाह देते हैं। देखना आप, तो जो सलाह मांगे उसको दें, जो ना मांगे उसको ना दें, लेकिन सलाह तो सबसे लें, निर्णय खुद से लें। क्योंकि आपकी मनस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके आने वाले कल, आपके गुजरे हुए कल, इन सबको आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। आपने किसी से कहा कि मुझे सर्दी हो गई है, मैं भी क्या दवाई ले लूं, उसको क्या पता कि हर साल इसी मौसम में बीमार पड़ते हो। ठंडी के कारण बीमार सर्दी हुई है, गर्मी के कारण आइसक्रीम खाई थी कि सीताफल के ऊपर पानी पिया था। सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी ना। तो आप अपने बारे में जानते हैं, तो सलाह तो सबकी सुन लें, लेकिन निर्णय खुद का ही लें। अगर आपने खुद का निर्णय नहीं लिया, सच मान के चलना बहुत बड़ी हानि होगी, नुकसान बड़ा हो जाएगा। जो नुकसान है आपका, वो नुकसान बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज की नीति कह रहे हैं कि दूसरों से सलाह जरूर लें, मगर अंतिम निर्णय खुद का ही रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ के लिए कह रहा हूं। आपने किसी से अपने व्यापार के लिए पूछा, तो उसने अपने हिसाब से आइडिया दे दिया, उसका दिल बड़ा था, उसको लॉस कभी लगा ही नहीं, उसका भाग्य तेज था, तो उसने आपको बड़ी सलाह दे दी, हाँ भर ले, माल भर ले, और वो अटक गया। तो वो कहता रखे रहे, कुछ दिन रखे रहे। अब आपने तो इंटरेस्ट पर पैसे लिए थे, कहाँ से रखे रहे, घर ही बिकने की नौबत आ गई। तो सलाह सबसे ले सकते हैं। दूसरा सलाह देता है तो सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी निर्णय लेना अपनी ही बुद्धि से लेना। ये भारत है, यहाँ थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट देख करके व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। मैं आपको भारत की एक हकीकत बताता हूँ। जब भारत में विदेशी कंपनियां नहीं जमी थी, तब अपने यहाँ लाल दंत मंजन चलता था, नस वाला, बिना नस वाला, याद है? उसी में कोयले वाला दंत मंजन आता था काला वाला, विटको। अब कोलगेट कंपनी आई, उसने क्या एडवर्टीजमेंट किया, दांतों को सफेद करने के लिए काला कोयला नहीं, सफेद को कोलगेट चाहिए। उसने यूं ऐड करी। अब सभी जितने लोग थे, सबने अरे बोले कोयले से तो दांत काले पड़ जाएंगे, छोड़ो। सबने छोड़ दिया। क्या चालू कर दिया? कोलगेट। अब कोलगेट ने चारकोल वैरायटी लॉन्च की है कि कोयले का कोलगेट, इससे दांत होते हैं सफेद। और भारतीय लोग हैं, उन्होंने थोड़ी सी टीवी की ऐड देखी, बहुत बढ़िया कर लो। ये बात आप लोगों को समझना अनिवार्य है। जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है उसको सच ना मान लें। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा एक ब्रांडेड हीरो या व्यक्ति आएगा तो बोलेगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फलाना कंपनी में देखना चाहिए, तो बोल के चला गया और आखिरी में उसने बोल दिया रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपने तो मान लिया, इन्वेस्टमेंट किया, सब जीरो, डाटा समाप्त। तो जो आप देख रहे हैं, अगर कोई आपको कोई सलाह दे रहा है
तो अपनी बुद्धि से भी उसमें अमल करना, उसके अलावा आगे पीछे भी सोचना, कह दिया तुरंत कर मत बैठना। जिसने MBBS कर लिया वो सोचता है कि सभी डॉक्टर बन जाएं, जिसने CA कर लिया वो हर किसी को यही सलाह देता है कि CA बन जाएं। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, महाराज जी हम कौन सी फील्ड चुने। मैं तो ये कहता हूं कि भाई व्यापार करना, नौकरी मत करना, पढ़ना जरूर कि कभी विपरीत परिस्थिति हो जाए तो हमारे पास बैकअप रहे, लेकिन नौकरी के चक्कर में मत फंसना। अगर एक्सपीरियंस के लिए भी जा रहे हो तो यही सोच के जाना कि 2 साल बाद इस कंपनी का मालिक कैसे बनूं। तो मैं जो करता हूं वो आपको बता रहा हूं, उन्नति का, तरक्की का सबसे अच्छा तरीका, जब भी हो जैसे भी हो सलाह तो लेते रहना, लेकिन अंतिम निर्णय खुद का ही रखना। अगर आपने खुद का निर्णय नहीं रखा कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने के लिए आप सेल्फ में ही निर्णय लेना सीखें। हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को आप दूसरों से ना पूछें। मैं दीपावली के दिन की बात थी, मुझको पिताजी ने कहा बेटा जाओ तुम एक मिठाई के डिब्बे पैक करा लाओ। मैंने कहा कितने? बोले 20। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 20 डिब्बे बोल दिया, अपन ने अपने हिसाब से एवरेज से मिठाई के डिब्बे बना लिए। साथ में एक सज्जन और गए, बोले कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मिठाई पैक कराने। बोले हमें भी चलना है। वहां से फोन लाया पत्नी को, तो कौन सी मिठाई पैक करा ले? पत्नी ने कहा फ्रेश क्या है? उसने कहा भैया फ्रेश क्या है? बोले रसगुल्ले फ्रेश हैं। ठीक है रसगुल्ले, हाँ ठीक है। फिर पति फिर फोन लगाता है, सुनना देखना ये कलर वाले बिना कलर वाले, तो कहती कलर वाले ले आओ अच्छे लगेंगे। फिर फोन लगाता है, इसमें छोटे वाले साइज के अलग हैं, बड़ी वाले साइज के अलग हैं, और कितने कितने ग्राम के डिब्बे बनाना है। अरे 50 साल की उम्र में तू पत्नी से ये पूछ रहा है कि रसगुल्ले का डिब्बा, मिठाई कौन सी पैक कराना है, तो अपनी लाइफ में क्या निर्णय ले पाएंगे। सब वो उसी व्यक्ति के साथ में एक बार सब्जी लेने भी गया, तो उसने लौकी तुलवाई तो हो गई 2.5 किलो की। बोले नहीं 2 किलो वाली दो भैया। पत्नी ने 2 किलो की कही है। आप दूसरों की बातें सुनते हो, अपनी बुद्धि कब लगाओगे? आपने अपनी बुद्धि कितनी लगाई है, सफलता वहां आपको छुएगी। और जो स्वयं से निर्णय लेते हैं वो एक दिन निर्णय देने लायक हो जाते हैं। तो सुनना सबकी, एनालिसिस खुद करना। गाय सब कुछ खाती है, चारा भी खाती है, घास भी खाती है, रोटी भी खाती है, सब्जी भी खाती, कचरा भी खा लेती है। कई बार तो गाय को हमने मल खाते भी देखा है, लेकिन देती वो दूध ही है। इसका मतलब सब कुछ सुनना, करना वही जो तुम्हारे अंदर के मन में हो। सलाह सबकी लेना आवश्यक है, सलाह सुनना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कोई एक नया आइडिया, कोई नया मॉडिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता कौन से व्यक्ति की सलाह कब काम आ जाए। कई बार छोटी व्यक्ति की सलाह भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो कई बार छोटे लोगों के आइडियाज भी सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय खुद का ही लेना चाहिए। अगर आपने निर्णय उसकी सलाह से ले लिया, सफल नहीं हो पाओगे। थोड़ा मॉडिफिकेशन करके रखना चाहिए। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट लाएं, सुने तो सबकी, लेकिन निर्णय खुद का लें। अगर आपने खुद का निर्णय नहीं लिया, माना कि जीत भी मिल जाएगी लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि लगेगा कि इसने बताया था, इसने सिखाया था। एग्जामिनेशन हॉल में देखना आप, मैंने कभी भी चीटिंग नहीं करी, मैंने पूछा है। आपको लग रहा होगा महाराज जी बात तो एक ही हुई, नहीं। चीटिंग का मतलब ये होता है कि उसने जो बताया है एग्जैक्टली वैसे का वैसा रख देना। मैंने उससे पूछा कि यार क्वेश्चन का मतलब क्या है। उसने बताया कि यार फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा है, मतलब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब के बारे में लिखना। अच्छा ठीक है, ये मैंने चीटिंग नहीं करी, ये मैंने पूछा है। फिर लिखा मैंने क्या है? मैंने लिखा वही है जो मुझे आता था।
मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए था। आपके भाषा में इसको 25% चीटिंग कह सकते हैं, लेकिन पूरी चीटिंग नहीं करी। मैंने समझा और फिर जीवन में उसको माइंड में उतार करके फिर लिखा। टीचर ने भी कहा कि बहुत गजब का लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे का माइंड साथ में था। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया है एमबीए में, लेकिन ऐसे नहीं किया जैसे आप लोग करते हो। जो क्लास का टॉपर लड़का था, होशियार, उसके नोट्स लिए, टीचर के नोट्स लिए, सामने बुक्स रखी, फिर अपने नोट्स बनाए और उस अपने नोट्स को एग्जाम पे लिख करके आया। सलाह सबकी ली, लेकिन निर्णय खुद का लिया तो व्यक्ति को एक नयापन मिलता है, कुछ डिफरेंट मिलता है, और इसी डिफरेंशिएशन के कारण आपका नाम चलता है। ध्यान रखें, महान बनने के लिए रास्तों में उपस्थित जो खाइयां हैं वो आपको ही पार करनी है, दूसरा पार नहीं करेगा। और उन रुकावटों को, खाइयों को पार करने के लिए आपको अपना सेल्फ माइंड डेवलप करना पड़ेगा। और वो सेल्फ का डेवलपमेंट तब होगा जब आप स्वयं निर्णय लेना सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। अक्सर ये होता है, आप जी तो लेते हो लेकिन डिसीजन नहीं लेते हो, डिपेंडेंट रहते हो दूसरों पर। अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं खुद करो। जब तक 4 बार नहीं करोगे सीखोगे नहीं। जब तक आप बच्चे को चप्पल पहनाते हो पैरों में ऐसे अपने हाथ से, तब तक वो बच्चा चप्पल नहीं पहनना सीखता। आप छोड़ दो, वो उल्टी पहन लेता है। हर किसी ने उल्टी चप्पल जरूर पहनी होगी। फिर पिताजी बोलते उल्टी है सीधी करो, 4-5 बार वो तुमसे ही कराते हैं, तब जाकर के वो सीधी होती है। यही तो लाइफ के लिए आपके लिए लेसन है। निर्णय लें, खुद लें। गलत होगा कोई चिंता ना करें। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, शिक्षा लेंगे, फिर नया, फिर कुछ अच्छा करेंगे। चोट लगेगी तो फिर गिरने से भी बचेंगे। तो अपने जीवन में उपस्थित खाइयां, रुकावटें, स्पीड ब्रेकर्स, हर्डल्स किसको हटाना है? हमें हटाना है। चाहे बिजनेस की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे एंटरटेनमेंट की हो, वो आपको ही हटाना है। आप फोन देख रहे थे, उसमें एकदम से किसी का फोन आ गया और फोन आने के बाद आपका वीडियो रुक गया जो आप देख रहे थे, तो वो ऑटोमेटिक चलेगा क्या? वो जो वीडियो था वो ऑटोमेटिक चलेगा क्या? वो स्टॉप हो चुका है। वो जो फोन बज रहा था उसको कैंसिल करके आपको उसको प्ले करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सिस्टम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बजेगा। इतनी सी तो बात है। और अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। डिसीजन मेकिंग पावर लीजिए, सबकी सुनना, निर्णय खुद कर लेना। मैं भी कहता हूं, मैं बहुत मोटिवेट करता हूं व्यक्तियों को। अब मेरे बात को सुनकर के बाहर तुरंत तलवार लेकर के पड़ोसी से लड़ने मत पहुंच जाना कि महाराज जी ने कहा है कि वीर बनो। अरे वीर तो बनो, अपनी भी तो स्थिति देखो। पसलियां दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, पैरों में दम नहीं है, खड़े हो नहीं पा रहे, और सूमो पहलवान से लड़ने जा रहे। कुछ नहीं, वो तो पटक के बैठ जाएगा तुम्हारे ऊपर, सो मर जाओगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं? निर्णय जो है वो खुद लेना, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को देख करके लेना। इसलिए आज की नीति है, सलाह सबसे लें, सलाह सबसे लें, निर्णय खुद से लें। बड़ी सफलता के लिए खुद पर विश्वास रखें। जितना आपका खुद पर विश्वास होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। हर खेल में द्वंद्वी प्रतिद्वंदी 2 लोग होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। कोर्ट में कोई सिंगल पार्टी केस नहीं चलता, एक न एक प्रतिपक्षी होता है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, जीतता कौन है? जीतता वो है जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, जीतता वो है जिसके पास अपनी बुद्धि हो। लेकिन जो दूसरे की बुद्धि से खेलता है वो कभी नहीं जीतता है। वकील की पूरी मत मान लेना, डॉक्टर की भी पूरी मत मान लेना। सर्दी है, सिर दर्द है, डॉक्टर ने कहा ये कराओ, MRI, CT स्कैन, कहना सर इसका क्या काम है, मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करता हूं। एक महिला
डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, 10 जांचें लिख दी। तो समझ तो गई कि यार इतनी जांचों की जरूरत ही नहीं है, पीठ में दर्द है, बस पीठ में दर्द है, सोनोग्राफी की जरूरत है, और इसी की यहाँ की जांच चलेगी, मतलब सर का सेट है, मतलब सर का सेट है। अब उसने क्या किया, वो गई बाहर निकली और उसने अपने कजिन को फोन लगाया, डॉक्टर था, बोले मैं आपके बैचमेट के यहाँ हूँ, उसने इतनी सारी जांचें लिख दी, बोले बात कराओ। भैया क्या समस्या है? उसने बात करी 2 मिनट, पर्चा फाड़ा, बोले आप एक गोली खा लेना 3 दिन में ठीक हो जाओगे। सीन क्या था? सीन क्या था? जो सब कर रहे थे वही करते तो निपट जाते। तो डॉक्टर को भी मानो, वकील की भी मानो, लेकिन अपनी बुद्धि से काम करना। आपने अगर अपनी बुद्धि से काम नहीं किया, फेल हो जाओगे निश्चित है। खिलाड़ी मैदान पर आता है, पीछे से मेंटर कोच जो आउट बताता है कि भाई इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, पिच ऐसी है, और भी बहुत सारी बातें वो बताता है। आप ऑफ की बॉल को लेग में मत मारना, लेकिन वो जो खेलता है उसको पता है कि मुझे कैसे खेलना है, कहाँ की बॉल कहाँ घुमाना है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो घुमाना है। ये प्रैक्टिकल भी रखना लाइफ में और थ्योरेटिकल भी रखना। सुनना सबसे, आइडियाज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, आइडियाज़ के इम्प्लीमेंट में स्वयं के आइडिया को जोड़े बिना इम्प्लीमेंट मत करना, वरना जीत कर भी तुमको खुशी नहीं मिलेगी। अंदर एक बात रहेगी, यार उसने कहा था तो हो गया। अब अपना कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके चलोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने किया है, और वो कॉन्फिडेंस देगा, और जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो हर बार जीत मिलेगी। जिनको हर बार जीत चाहिए हो, बड़ी सफलता चाहिए हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस डिसीजन मेकिंग से बढ़ता है। लोग आपकी प्रशंसा कर देते हैं, देखो भाई क्या आपने काम किया, कितना सुंदर किया, तो सलाह सुन लेना, वो उनकी सलाह सुन लेना, लेकिन देखना कि क्या कर रहा है, हंसी उड़ाने के लिए कह रहा है कि क्या कह रहा है। कई बार सभाओं में मैंने देखा कि मुख्य वक्ता के अलावा कोई और बोलना चालू कर दे तो लोग ताली बजाना चालू करते हैं। तो जो ताली बजती है उसको लगता है कि मेरे लिए ताली बज रही है। अरे उसको समझना चाहिए, ताली और बुलवाने के लिए बज रही है कि बैठाने के लिए बज रही है। तो ऐसी कोई सलाह दे तो आगे पीछे का देखना कि सलाह मुझे क्यों दी जा रही है, मैं इसके योग्य हो कि नहीं, मेरी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। इस प्रकार से इस नीति को जीवन में उतारना, ध्यान रखना। दूसरों से सलाह ज़रूर लेना, मगर अंतिम निर्णय खुद का लेना। खुद का निर्णय लेने वालों का आत्मविश्वास इतना तगड़ा होता है, और आत्मविश्वास तगड़ा होने के बाद फिर वो जो सोचते हैं वैसी प्रकृति उनका साथ भी देती है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की उपसर्ग तप केवल ज्ञान एवं प्रथम